हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको करवा चौथ व्रत के बारे में कुछ मान्यताएं बता रहे हैं और उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? कई लोग अपनी अलग अलग तरह की मान्यताएं रखते हैं। उन्हीं में से एक ये मान्यता भी है कि सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए सुहागनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा के साथ साथ करवा माता की पूजा भी करती हैं। इसकी कहानी कथा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और अपनी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर उन्होंने दिया जला दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर ली। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उसके बाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस तरह से करवा चौथ की पूजा कथा समाप्त।